गीता के मैं 168वें अध्याय पे हूँ, पेज नंबर पे हूँ। इस पे लिखा गया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय सार्थय समभवामि युगे युगे। यानी भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान हर युग में प्रकट होते हैं जब भी अधर्म बढ़ जाता है, जब भी उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। जब जब धर्म का नाश हुआ है, जब अधर्म पूरा बढ़ गया जाता है, तब श्री कृष्ण को, भगवान को फिर से पैदा लेना पड़ता है। आप ये समझिए कि महाभारत क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ, भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ा। महाभारत इसलिए हुआ कि धर्म की जो पराकाष्ठा है वो खत्म हो चुकी थी। अधर्म का जो पराकाष्ठा है वो चरम पर था। अधर्म इतना ज़्यादा था कि द्रौपदी जो एक रानी थी, जो एक राज परिवार की बहू थी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, जो एक राजकुमारी थी, उसका चीरहरण होता है, उसका कपड़ा को खोला जाता है, उसका साड़ी को खोला जाता है और सब कोई सभा में, सब जितने भी लोग थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वहाँ पे द्रोणाचार्य हो, जितने भी महान महान रथी लोग थे, वो चुपचाप मुखदर्शक बन के देख रहे थे। ये अधर्म की प्रकाष्ठा थी, अधर्म चरम पर था। एक राज्यसभा पे, एक आप समझिए कि अभी के समाज में आप समझ लीजिए कि संसद भवन में किसी का साड़ी खींचा जा रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन हो गया था। तो महाभारत को, भगवान को तब महाभारत करना पड़ा। अधर्म जब खत्म हो जाता है तो भगवान को पैदा लेना पड़ता है, भगवान को संहार करना पड़ता है। ये अधर्म जब जब बढ़ेगा पृथ्वी पे, भगवान आएंगे और उसका नाश करेंगे। 117वें पेज नंबर पे लिखा गया है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वत त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार को पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति क्या है? मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त हो जाता है वो भगवान के धाम पे पहुंच जाता है, भगवान के चरणों पे पहुंच जाता है, वहाँ पे उनको जगह मिल जाती है, वो संसार से छूट जाता है, ये उनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाता है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। जितने भी ऋषि हुए, जितने भी महान व्यक्ति हुए, आप सुने होंगे, शहीद हो गए। जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, जो भगत सिंह शहीद हुए, जो सुभाष चंद्र बोस जी शहीद हुए, वो मोक्ष की प्राप्ति कर ली। वो जन्म मरण की मृत्यु से हट गए। उनका स्थान उस गौतम बुद्ध जैसे हुए, महावीर जैन जैसे हुए, उनका स्थान परमात्मा के साथ मिल गया। वो जन्म मरण की मृत्यु से हट गए, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। आप इस बात को इस तरह से समझिए, उसी को मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। एक 172 पेज नंबर में है, बीत राग भय क्रोधा मन मया मामू पाश्रिता बहवो
ज्ञान तपस्या पुता मदा मगा गता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मया होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार मैं उन सबों में मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। आसक्ति भय और क्रोध को हटा दीजिए जिंदगी से और भगवान की शरण पे ले आइए। भगवान पे विश्वास करिए, वो आपको सच्चा रास्ता देंगे, वही आपको सच्चे पथ की ओर ले जाएंगे। तो जो भगवान पे अपना पूर्णतः अपना शरीर दे दिए हैं, अपना तन मन धन दे दिए हैं, वो उस दिव्य भगवान के प्रेम से जुड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाता है और उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होती है। वो नॉर्मल बुद्ध से महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, नॉर्मल गौतम से महात्मा गौतम बुद्ध बन जाते हैं। ये भगवान की पाने की उच्च प्रकाष्ठा होती है, इच्छा उच्च प्रकाष्ठा होती है, जो भगवान को एक नॉर्मल गौतम को गौतम बुद्ध बना देती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।